चुनाव से पहले के आखिरी सत्र के दूसरे दिन भी आज हंगामे के आसार हैं। पहले दिन दोनों सदनों की कार्यवाही तेलंगाना आरक्षण और अन्य मुद्दों पर हुए हंगामे की भेंट चढ़ी थी। आज राज्यसभा में भ्रष्टाचार का खुलासा करने वालों को सुरक्षा देने से जुड़े बिल पर चर्चा संभव है। बिल लोकसभा में पास हो चुका है और ये राहुल गांधी के 6 महत्वपूर्ण बिलों में से एक है। लोकसभा से पास हो चुके स्ट्रीट वेंडर बिल को भी आज चर्चा पर पास कराने के लिए संसद के लिए ऊपरी जो सदन है उसमें रखा जाना है। तेलंगाना पर आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली तक तेज राजनीतिक हलचलों के बीच आज शाम कैबिनेट की बैठक में तेलंगाना विधेयक रखा जाएगा। पीएम ने टीडीपी नेताओं को भरोसा दिलाया कि तेलंगाना बिल पेश होगा और पास भी होगा। 4 मंडल फिर पे जॉन का मुख्य इस बीच आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि दोनों ही सदनों को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है और राज्यसभा को भी 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। जैसी संभावना थी, अभी बमुश्किल 3 मिनट भी नहीं हुए थे और दोनों सदनों की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई हंगामा शुरू हो गया। ये स्वाभाविक था, कल भी ये उम्मीद की जा रही थी और ऐसे में एडजर्न करना पड़ा है कार्यवाही को। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा की कार्यवाही दोनों ही एडजर्न हो गई है। कैबिनेट में आज फिर तेलंगाना बिल पेश होना है, चर्चा होनी है। आंध्र से दिल्ली तक बिल पर विरोध हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ महत्वपूर्ण जो राज्यसभा में पेश होने वाले बिल हैं उनमें विसल ब्लोअर और स्ट्रीट वेंडर बिल है। इनके अलावा तेलंगाना की भेंट चढ़ता हुआ सत्र पूरी तरह से दिख रहा है। काफी शोरगुल हुआ है। देखिए जैसे ही सदन शुरू हुआ तो क्या हुआ उस वक्त वहां। तो लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने हंगामे को रोकने की काफी कोशिश की और अपना संबोधन जारी रखा, लेकिन फिलहाल विपक्ष बहुत ही तीखे तेवरों में था और विपक्ष ने लगातार उस हंगामे को जारी रखा। इस बीच संसद में आज फिर हंगामा हुआ है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। 1 घंटे के लिए ये स्थगन हुआ है। 12 बजे एक बार फिर से दोनों सदन शुरू होंगे। तो हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। दोनों ही सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले बता दें कि ये पहले से ही उम्मीद की जा रही थी, पूर्वानुमान था कि आखिरी जो सत्र चल रहा है उसके दूसरे दिन इसी तरह की स्थिति होगी, क्योंकि कई महत्वपूर्ण बिल है जिसको लेकर विरोध हो रहा है। कई महत्वपूर्ण बिल राज्यसभा में टेबल पर आने हैं, लेकिन इसको लेकर काफी हंगामा हुआ है और इस बीच स्थगित करना पड़ा है दोनों ही सदनों को 1-1 घंटे के लिए। दोनों सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा 12 बजे तक के लिए सदनों को स्थगित किया गया है। बस उम्मीद इस बात की जानी चाहिए कि 12 बजे जब दोनों सदन दोबारा चालू हों तो फिर ये हंगामा देखने को ना मिले, लेकिन जिसकी संभावना ना के बराबर ही नजर आ रही है। तो संसद में आज फिर से हंगामा बरपा है और विपक्ष ने काफी शोरगुल किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। विसल ब्लोअर बिल, साथ ही साथ स्ट्रीट वेंडर बिल आज सदन में रखे जाने हैं, चर्चा होनी है। तेलंगाना को लेकर भी कहा जा रहा है कि इस सत्र में इस बिल को सिर्फ पेश ही नहीं किया जाएगा बल्कि पास भी करा लिया जाएगा, लेकिन जो स्थिति दिख रही है सदन में वो बहुत मुश्किल लग रही है। प्रशांत गुप्ता की तरफ रुख कर सकते हैं, संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रशांत, ये तो पहले से ही पूर्वानुमान था कि दोनों ही सदन शुरू होंगे और हंगामा होगा। फिलहाल अब क्या स्थिति लग रही है? 12 बजे भी कुछ उम्मीदें हैं या फिर नहीं? देखिए, जो फिलहाल स्थिति है उसमें नहीं लगता कि दोनों सदन चल पाएंगे, क्योंकि तेलंगाना का मुद्दा काफी जोर शोर से उठा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक सभी जगह पर हंगामा बरपा हुआ है और सरकार भी इसके बीच में फंसी हुई है कि वो कैसे इस दोराहे से निकले, क्योंकि उसके खुद के सांसद भी हैं इसमें और जो सहयोग कर रहे हैं, जैसे टीआरएस है या फिर टीडीपी, ये सभी सांसद जो हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं और ऐसे में विपक्षी दल भी अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं। वहीं संसद के भीतर असीमानंद को लेकर भी संसद के गलियारों में मुद्दा छाया हुआ है, जिसको बीजेपी किसी भी हाल में सरकार को नहीं चढ़ना देना चाहती, इसलिए बीजेपी भी जमकर हंगामा कर रही है और कहीं ना कहीं इसके दोनों के बीच में दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो रही है। 11 बजे दोनों सदन बैठे थे और उसके बाद 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया, लेकिन 12 बजे जब क्वेश्चन आवर शुरू होगा तो उसमें भी नहीं लगता कि ये मुद्दा जो है फिर से एक बार गरमाएगा और ऐसे में सदन की कार्रवाई चल पाएगी, ये कहना काफी मुश्किल है। ये आखिरी सत्र है 15वीं लोकसभा का,
ऐसे में दूसरा दिन है, आज हंगामा हुआ है। क्रेडिट लेने की होड़ हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष अच्छी तरह से समझ रहा है कि अगर कुछ बिल आगे बढ़ते हैं तो उसका पूरा श्रेय सत्ता पक्ष को जाएगा और इस वजह से हंगामा करना ही एक बेहतर विकल्प है। क्या इस बात को सही कहा जा सकता है? हंगामे चल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि जो उसके 6 एंटी करप्शन बिल हैं उनको पास करवाया जाए। इसके अलावा तेलंगाना के मुद्दे पर भी वो किसी तरीके से लीड ले सके, क्योंकि तेलंगाना अगर बनता है तो लगभग 17 सीटें तेलंगाना के हिस्से में आएंगी। क्योंकि आंध्रा में अगर बात करें तो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी जो है वो कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा रही है। जिस तरीके से बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, तो उन्हें लगता है, कांग्रेस को लगता है कि आंध्रा में तो लूज कर ही रहे हैं, अगर वो तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ में अगर टाई अप करते हैं और तेलंगाना में अगर तेलंगाना बनाते हैं तो वहां पर 17 में से वो कुछ एक अच्छी स्थिति में आएंगे और तेलंगाना की सीटें जीत पाएंगे। क्योंकि टोटल लगभग 33 से 34 सीटें हैं आंध्रा में, जो अभी तक बात चल रही है। और अगर यूनाइटेड आंध्रा बना रहता है तो ऐसे में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी जो है वो काफी लीड ले सकती है वहां पर, और तेलंगाना न बनाने का खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो 17 सीटें आती हैं उसमें भी कांग्रेस को नुकसान होगा। तो ऐसे में सरकार की रणनीति या जो कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके से तेलंगाना का मुद्दा अगर किसी संसद से में एक आम सहमति के जरिए बन जाए तो शायद उनके लिए राहत हो सकती है आगामी लोकसभा चुनावों में। तो प्रशांत गुप्ता संवाददाता हमारे संसद की कार्यवाही पर निगाह बनाए हुए हैं, पल पल अपडेट्स वहां से दे रहे हैं। इस बीच आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, भारी हंगामा राज्यसभा और लोकसभा में हुआ है तेलंगाना के मुद्दे को लेकर, जहां यूपीए सरकार ये आश्वस्त कर चुकी है कि तेलंगाना बिल को न सिर्फ लाया जाएगा बल्कि पास भी कराया जाएगा। लेकिन इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं विपक्ष नहीं देना चाहती सत्ता पक्ष को, और इसी वजह से शोरगुल हो रहा है। शुक्रिया प्रशांत जानकारी के लिए।